Good morning, dear students. I hope you all are fine. So today we will continue our chapter 3 of class 6 maths, playing with numbers, and our today's topic is test of divisibility. So what is divisibility? Divisibility means जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है दूसरे नंबर से. इट मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या कहलाता है, उस नंबर का डिविजर कहलाता है. सो अभी क्या होता है कि किसी भी छोटे नंबर को आप देख के बता सकते हैं. सपोज इफ यू हैव 10, तो आप बता सकते हैं 10 किस किस से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट. इसी तरह अगर आपके पास 12 किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है. ओके, सो ये क्या होते हैं, रही छोटे नंबर की बात. बट जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल है. तो उसके लिए आज हमको टेस्ट पढ़ेंगे. आवर फर्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2. इट मीन्स हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से कैसे चेक करें कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस. इट मीन्स अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसके वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा. सपोज इफ यू हैव, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इफ यू हैव नंबर 2410 2410. अब आपको इसको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो इसको हम कैसे चेक करेंगे. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम देख सकते हैं कि इसके वन प्लेस पे क्या है, 0 है. तो फॉर श्योर ये आपका 2 से डिविजिबल होगा. अब आपको अगर लगता है कि हो सकता है हमारा आंसर रॉन्ग हो या हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं. लाइक जैसे कि आप सिंपल डिवाइड करते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 नहीं चल रहा है तो ऊपर से हम 0 नीचे लाएंगे. 2 5s are 10. ओके, तो इट मीन्स ये नंबर जो है आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. ओके, इसी तरह अगर आपके पास एक और नंबर है, सपोज 4356, ये आपके पास एक नंबर है, राइट. अब इसमें भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चले तो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है. इट मीन्स ये भी क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा. और आप इसको इस तरह भी डिवाइड करके देख सकते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि सम केसेस में बहुत लार्जर नंबर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है. सो उसी के लिए हमारे ये टेस्ट है, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपको एग्जैक्ट आंसर मिल पाए. सो इफ यू हैव, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 219, अगर आपके पास एक ये नंबर है तो आप देख सकते हैं कि इसके वंस प्लेस पर ना तो 0 है, 2, 4, 6 है, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है. इट मीन्स ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा. नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है. नंबर कैसे फॉर्म होता है, डिजिट से फॉर्म होता है. तो जो हम नंबर की उन डिजिट्स को प्लस करेंगे और जो भी हमें आंसर मिलेगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है या वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स वो होल नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा. लाइक इफ यू हैव 363, ये एक नंबर है. अब उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स. इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे. 3 + 6 + 3, सो यू विल गेट 3 + 6 9 and 9 + 3 12. सो सबको पता है कि 12 क्या होता है, आपका 3 से डिविजिबल है. इट मीन्स आपका 363 ये भी 3 से डिविजिबल होगा. ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक इफ यू हैव 260, ये भी एक नंबर है. इसमें कुछ डिजिट्स हैं यहाँ पर. अगर हम इनको प्लस करके देखें तो देखते हैं कि क्या हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. लाइक 2 + 6 + 0, यू विल गेट 8. क्या 8 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं. इट मीन्स जब 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 260 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6. देखिए, मैंने अभी आपको 2 डिविजिबिलिटी बताई, एक 2 से और एक 3 से. अब हमें पढ़ेंगे यहाँ पर 6 से.
इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी नंबर आपको गिवन है और वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तभी वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। अगर आपका गिवन नंबर 2 या 3 दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो आपका गिवन नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लाइक इफ यू हैव, एग्जाम्पल देखते हैं, 36, राइट। 36 एक नंबर है। अब आप देखिए वंस प्लेस पर 6 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, राइट। दोनों का सम करें 3 + 6, so you will get 9, so ये 3 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पर 6 है, 2 से डिविजिबल है, दोनों का सम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 9, तो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स जब ये जो नंबर है वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये नंबर जो है आपका होल नंबर ये आपका 6 से डिविजिबल होगा, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैव 27, 27 में ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज इसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट नहीं है। बट अगर हम इन दोनों डिजिट्स का सम करें 2 + 7, तो आपको क्या मिलेगा 9, ये 3 से डिविजिबल है, ओके। इट मीन्स अब आप देख सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका गिवन नंबर 2 या 3 दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होगा तो जो गिवन नंबर है वो आपका 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये होल नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। Our next divisibility test is by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4. It means आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल तभी होगा, जो भी गिवन नंबर है अगर उसकी वंस और टेंस प्लेस की डिजिट मिलके एक ऐसा नंबर फॉर्म कर रही है जो कि 4 से डिविजिबल है। सो आपका गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लाइक सपोज इफ यू हैव 3516, ये आपके पास एक नंबर है। अब आप, मैंने क्या बोला आपको, वंस एंड टेंस प्लेस की डिजिट्स को हम देखेंगे। क्या है यहाँ पर 16, वंस एंड टेंस दोनों डिजिट को मिला के क्या मिलता है आपका 16 मिलता है। और सबको पता है कि 16 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, दैट्स वाई आपका ये होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू हैव 286, राइट। अब 86 286 में अगर हम देखें तो वंस और टेंस प्लेस की डिजिट्स को देखें तो क्या बन रहा है आपका 86। सबको पता है कि 86 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 2 8 6, 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, दैट्स वाई आपका ये होल नंबर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये डिविजिबल 4 से नहीं होगा, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा कि जब वंस और टेंस प्लेस की डिजिट जो हैं आपका एक ऐसा नंबर फॉर्म करें जो 4 से डिविजिबल हो। अब 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स का मीनिंग है यहाँ पे वंस, टेंस एंड 100 प्लेस की डिजिट्स। 4 में थी वंस और टेंस प्लेस की डिजिट्स, 8 में है वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट। अगर वो एक ऐसा नंबर फॉर्म कर रही है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स होल नंबर जो गिवन नंबर है आपको वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक इफ यू हैव 8216, ये आपके पास एक नंबर है। अब इसको आप चेक करें, वंस, टेंस, 100 प्लेस की डिजिट मिलाएं तो हमें क्या नंबर मिल रहा है 216। इसको आप 8 से चेक करिए कि क्या डिविजिबल है। 8 2 16, 11 - 6 5, कैरी ऊपर से लेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है एंड आंसर हमारा क्या मिल रहा है, क्वेश्चन हमें यहाँ पे 27। इट मीन्स ये होल नंबर आपका 8 से डिविजिबल
है। ओके, एक और नंबर लेते हैं, 2108। अब इसकी वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट्स को अगर हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 108। अब 108 को चेक करते हैं कि क्या 8 से डिविजिबल है। 8 1 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, 8, 8 3 ज़ा 24, 8 माइनस 4 4, नंबर ही नहीं है हमारे पास चलाने के लिए। ओके, और 8 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, सो यहाँ पर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल रहा है। दैट्स वाई वंस टेंस 100 प्लेस से जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ है 108, वो 8 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स वाई ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. It means मैंने आपको 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी गिवन नंबर होता है उनके जो डिजिट्स होती है उनको प्लस करके जो भी हमें नंबर मिले, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो इट मीन्स वो होल नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता है। सेम आपका 9 में प्रोसेस रहेगा कि जो भी गिवन नंबर है उनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो भी हमें नंबर मिलेगा अगर वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो होल नंबर है, जो गिवन नंबर है, वो भी 9 से डिविजिबल होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो 5283, इट मीन्स 5283 मैंने एक नंबर लिया है और मैंने इसकी डिजिट्स को क्या करा है, यहाँ पे ऐड किया है। ऐड करने पर आप देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पर 18 जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स जो ये होल नंबर है ये भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 758, ये एक नंबर है, इसमें भी क्या करेंगे हम, डिजिट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इट मीन्स 7 + 5 + 8, सो यू विल गेट 20। जब आपको 20 मिलेगा, 20 आप सबको पता है कि 9 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स वाई जो गिवन नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, अ नंबर विच हैज ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स आपके पास कोई भी नंबर है, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक डिजिट आपको दिखती है, सो उस नंबर में क्या होगा, वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, लाइक सपोज इफ यू हैव 3200, 3200 या 3200, इसमें आप देख सकते हैं कि वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 0। दैट्स वाई नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आप लें 75, इसकी वंस प्लेस पर क्या है यहाँ पे 5, तो ये वाला भी नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। 5 में आपको 0 और 5 देखना है वंस प्लेस पे, 10 में आपको क्या देखना है, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। इट मीन्स कोई भी नंबर अगर उसके वंस प्लेस पे आपको 0 दिख रही है तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, 10 से। लाइक 100, 600, 800, आप देख सकते हैं सबके प्लेस पे क्या है, यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सम of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right of the number. Okay, if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11. It means आपको इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, like एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। If you have this number, आपके पास एक नंबर है, अब इसमें क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किनके बीच का, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के सम का, कहां पर, जो ऑड प्लेस पर है और जो इवन प्लेसेस पर है। और कहां से स्टार्ट करेंगे हम, फ्रॉम द राइट। इट मीन्स राइट से स्टार्ट करते हैं, इनको पहले नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। 1 is a odd number, 3 is a odd number and 5 is a odd number. So हम सम किसका निकालेंगे पहले, जो हमारे odd places पर है, तो हम यहां लिखेंगे sum of digits at odd places। तो कौन कौन से डिजिट है जो odd place पर है, एक तो 9 है, +8 +6। ओके,
इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 9 + 8 17 + 6 23। ये हमें मिल गया ऑड प्लेसेस का डिजिट्स का सम। अब हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 2 और 4 इवन नंबर है, तो 2 और 4 प्लेस पे जो नंबर है हम उनको देखेंगे। कौन कौन से नंबर है, एक 0 + 1, सो यू विल गेट 1। अब इनका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस इक्वल्स टू 23 - 1, सो यू विल गेट 22। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी सॉल्व करके आपको मिलेगा वो या तो 0 होना चाहिए, या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 22, और 22 क्या होता है, 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। सो अगर ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, सो इट मीन्स आपका जो गिवन नंबर है 61,809, ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सो students, I hope you all have understood all the divisibility test. Practice it at your home with more examples. We will soon meet with a new topic. Thank you.